भारत में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध किए थे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है और धरती पर मौजूद भी है, तो आप क्या कहेंगे? आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, रामायण में माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान राम और लंकापति रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान राम ने रावण का शव विभीषण को सौंप दिए थे। लेकिन कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया था या नहीं, क्योंकि आज तक किसी को उसके अंतिम संस्कार के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि रावण के शरीर के साथ आखिर क्या हुआ। अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसका शव आज भी सुरक्षित रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करेंगे जिन्हें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाले हैं जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रैगला के जंगलों की पहाड़ी पर मौजूद है रावण। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रैगला के जंगलों के बीच एक विशाल काय पहाड़ी मौजूद है जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर मौजूद है। कहते हैं कि यहां आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये भी दावा किया गया है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। दोस्तों, रैगला पहाड़ी की ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी हुई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जा पाता है। फिर से आएगा रावण। रावण के मारे जाने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव भी सौंप दिए थे। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बगैर दाह संस्कार के छोड़ दिया था। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए थे। वो शव को उसी गुफा में ले गए थे जहां रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की काफी कोशिश किए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वो अंत में हार मानकर रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरह वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। दोस्तों, रिसर्चर्स का कहना है कि रावण की मम्मी रैगला की गुफाओं में सुरक्षित रखी है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। ताबूत में सुरक्षित रखा है शव। दोस्तों, रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज तक सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में मिस्र में मम्मी बनाने की परंपरा थी। मम्मी को खास तरीके के लेप लगाकर तैयार किया जाता था। ठीक उसी तरह रावण के शव को भी मम्मी के रूप में तैयार किया गया था ताकि भविष्य में वो सुरक्षित रह सके। वहीं ये भी कहा जाता है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी और रावण शैवपंथी था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का खजाना दबा हुआ है। शक्तिशाली था रावण। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे ताकतवर राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था जो उसे आखिर में ले डूबा। अपने घमंड की वजह से ही रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया था। लाख समझाने
समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। रावण के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से रावण मारा गया था। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में सुरक्षित मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना मौजूद था, जहाँ के चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। रावण से जुड़े अन्य प्रमाण। रावणाज केव। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावण केव। इसे रावण अल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो रावणाज केव के नाम से गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। कहते हैं कि रावण ने अपनी जिंदगी के कुछ साल यहीं बिताए थे। ये गुफा समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। इस गुफा तक पहुँचने का रास्ता बेहद जोखिम से भरा हुआ है। यहाँ आपको संकरे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूटी फूटी हुई हैं। रावण ने माता सीता को जिस अशोक वाटिका में रखा था वो भी इस गुफा से काफी नजदीक मौजूद है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल से घिरे होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। रावणाज फॉल्स। दोस्तों, रावणा केव के पास ही एक झरना भी मौजूद है जिसे रावणाज फॉल के नाम से जानते हैं। ये एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। हालांकि ये वाटरफॉल घने जंगलों के बीच मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही यहाँ माता सीता के नाम का एक पुल भी मौजूद है। रावण के द्वारा बनाई गई सुरंग। दोस्तों, श्रीलंका में रावण गोंडा नाम की एक जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें मौजूद हैं। कहते हैं कि ये सुरंग रावण की लंका को अंदर ही अंदर जोड़ती थी। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छिपा कर रखा था। बहरहाल दोस्तों, रावण के जिंदा होने वाली बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन श्रीलंका के रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए दावे से यही साबित होता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रावण का शरीर आज भी सही सलामत होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।